हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियांश क्लासेस में। हाल ही में जो रीट मेंस का सिलेबस आया है उसमें इकोनॉमिक्स के पार्ट को जोड़ा गया है, जिसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है इकोनॉमिक्स के पार्ट का। तो वो जो भी इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट है वो आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। इसमें जो आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो 9वीं 10वीं की किताब है वो सोर्स लिया गया है, उसी के द्वारा नोट्स बना के हमने ये चैप्टर करवाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते क्या हैं। तो जो भी आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, जो भी गतिविधि हो रही है, उसको अगर आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे तो उन ग्रुप्स को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। जैसे आपने जो कृषि की है तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन है, इसका आप प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर रहे हो तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इसके बाद जो डेयरी का है, खनन है, ये सब आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें आप जो भी आप जो संसाधन है उसका डायरेक्ट उपयोग कर रहे हो, डायरेक्ट उत्पादन कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम द्वितीय क्षेत्र की तरफ। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है उत्पाद को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में डायरेक्ट उत्पादन हो रहा था, उसका डायरेक्ट यूज़ हो रहा था, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, उत्पाद को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसमें वस्तुएं निर्मित की जाती हैं। यह प्रक्रिया कारखानों में, कार्यशालाओं में या घर में हो सकती है। इसको आप औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में जो कारखाने, उद्योग में जो भी कार्य होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग मेनली आपका द्वितीय क्षेत्र में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में जो भी आपके प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीय क्षेत्र हैं, इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपको माल ले जाने के लिए परिवहन की ज़रूरत होती है, भंडारण की ज़रूरत होती है, जैसे संचार की ज़रूरत होती है, बैंक सेवाओं की ज़रूरत होती है। तो ये सारे जो हैं आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको आप सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जो भी सेवाएं दी जाती है वो जो है तृतीय क्षेत्र में आती हैं। जैसे कि शिक्षक है वो अपनी सेवाएं देता है, डॉक्टर होता है वो अपनी सेवाएं देता है, धोबी जो है वो अपनी सेवा देता है, नाई, मोची, वकील, प्रशासनिक और लेखा कार्य करने वाली जो सेवाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। इसको आप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत काउंट कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र के बारे में। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, जो भी आपने उत्पादन किया उसका डायरेक्ट यूज़ हुआ। द्वितीय क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है उसका विनिर्माण किया जाता है, मतलब कुछ ना कुछ उसको अलग रूप दिया जाता है। उसको आप औद्योगिक भी कह सकते हो, उद्योग भी कह सकते हो, उद्योग क्षेत्र भी कह सकते हो। और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें आप जो है जो भी आप सेवाएं देते हो वो तृतीय क्षेत्र में आता है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें आप सरकारी नौकरी को ले सकते हो। तो सरकारी नौकरी क्या होती है, वो आपकी जो है फिक्स होती है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। तो आपकी इसमें जो है संगठित क्षेत्र है, ये सरकारी नौकरी इसके अंदर आता है। इसके बाद अगर आप निजी नौकरी करते हो तो वो आपका असंगठित क्षेत्र में आता है, क्योंकि निजी नौकरी में आपको कभी भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। देश में लगभग जो है आधे श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे आपको पता ही है जी, कृषि में कितने ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 15% से भी कम है। इसकी तुलना में अगर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा है वो 85% से भी ज़्यादा है। तो ये लगभग आधे लोगों को रोजगार देता है। तो इसमें जो आपका तृतीय क्षेत्र का है वो जो महत्व है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिए जाएंगे। थैंक यू।